नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। 17 फरवरी 2026 दिल्ली का भव्य भारत मंडप और यहां चल रहा था इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026। मंच पर भारत की एआई ताकत, आत्मनिर्भर तकनीकी और भविष्य की डिजिटल क्रांति का विजन पेश किया। देश एआई सुपर पावर बनने का दावा कर रहा था, लेकिन इसी मंच पर एक घटना ने पूरे भारत की तकनीकी साख पर सवाल खड़े और इसी वजह से यह बन गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसका जिम्मेदार। अब इसे गलगोटिया कहें या देश की इज्जत का गला घोटने वाली गला घोटिया। इस समिट में चीनी रोबोट डॉग को अपना इनोवेशन बताकर दावा करने वाली यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ खुद को बेनकाब किया, बल्कि पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मसार किया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि समिट के आयोजकों ने यूनिवर्सिटी को एक्सपो स्तर से तुरंत बाहर जाने का आदेश दिया। दरअसल भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल या पवेलियन में एक 4 पैरों वाला रोबोटिक डॉग लोगों से हाथ मिला रहा था, कैमरे की तरफ देखकर पोज दे रहा था। इस दौरान डीडी न्यूज का एक रिपोर्टर वहां पहुंचा। वो इस रोबोटिक डॉग के बारे में जानने की कोशिश की। इस पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह बहुत ही प्राउडली बोली, ये ओरियन, इसे हमारी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डेवलप किया। हम पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिसने एआई में 350 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया है और नए नए तरीके के इनोवेशन किए हैं, ये नेहा सिंह ने दावा किया। वीडियो डीडी न्यूज और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी और डिजिटल इंडिया के ट्विटर हैंडल से इसे बाकायदा ट्वीट किया। खूब तालियां बजती हैं, लेकिन अगले ही 24 घंटे में वो वीडियो सुपर वायरल और गलगोटिया यूनिवर्सिटी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सबसे बड़ा चेहरा बन जाती है। पोस्टर वायरल वीडियो में प्रोफेसर नेहा सिंह ओरियन के फीचर्स पर सर्विलांस, ऑटोनॉमस नेविगेशन, कैंपस पर फ्री घूमना, लेकिन गलगोटिया का झूठ ज्यादा देर तक टिका नहीं। सोशल मीडिया पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया? सोशल मीडिया यूजर्स फैक्ट चेक में लगे और देखते ही देखते सच्चाई खुलकर सामने आती है, यूं कहे बेनकाब, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी और उसकी प्रोफेसर नेहा सिंह ओरियन बता रही थी। दरअसल वो यूनिट्री GO2 निकलता है, चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का कॉमर्शियल प्रोडक्ट, जो अमेजोन, अलीबाबा जैसे साइट्स पर 2-3 लाख रुपए में उपलब्ध। इसमें एआई कैमरा, 4K वीडियो, स्पॉट जैसे फीचर्स पहले से। ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ जाती है। लोग कहते 350 करोड़ लगाकर 2.5 लाख का चाइनीज कुत्ता खरीदा है। वाह क्या इनोवेशन! भारत एआई सुपर पावर बनेगा, लेकिन पहले यूनिट्री से कुत्ता इंपोर्ट कर ले। कम्युनिटी नोट्स लग जाते हैं, यूनिट्री की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक शेयर कर दिए जाते हैं, लोग साइड बाय साइड पोस्ट करते जाते हैं फोटो। ओरियन और GO2 में कोई फर्क नहीं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ट्विटर हैंडल पर एक प्रेस रिलीज टांग दिया, जिसमें कहा जाता है, हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कार्यरत शिक्षकगण और छात्र हमारे विश्वविद्यालय के खिलाफ चलाए जा रहे इस दुष्प्रचार अभियान से बहुत आहत। उसमें यह भी स्पष्ट कहा जाता है कि हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि रोबोटिक प्रोग्रामिंग हमारे उस प्रयास का हिस्सा है जिसके माध्यम से हम छात्रों को एआई प्रोग्रामिंग सिखाना चाहते हैं, उन्हें वैश्विक स्तर पर उपलब्ध टूल्स और संसाधनों का उपयोग करते हुए वास्तविक दुनिया के कौशल को विकसित करने और उसको लागू करने के लिए तैयार, क्योंकि एआई प्रतिभा का विकास आज की आवश्यकता है। हमारे विश्वविद्यालय का विजन छात्र और नवाचार पर केंद्रित है, ये यूनिवर्सिटी कह रही है, और हम छात्रों को आधुनिक तकनीक तक पहुंचा दें ताकि वो व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर सके, भविष्य के लिए खुद को तैयार कर सके। नकारात्मकता फैलाने से उन छात्रों के मनोबल प्रभावित हो जाए जो वैश्विक तकनीकों का उपयोग करते हुए नवाचार करने, सीखने, अपने कौशल को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा जो है ट्विटर हैंडल पर पोस्ट जो है प्रसारित। अब इस प्रेस रिलीज में एक शब्द इस्तेमाल किया गया, दुष्प्रचार। दुष्प्रचार यानी झूठी भ्रामक जानकारी देना। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल। चाइना के प्रोडक्ट को अपना बताकर किसने बोला भाई? यूनिवर्सिटी ने बोला ना। हम पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने एआई में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट किया। ये ढींगे किसने यहाँ की भाई? अरे यहाँ तो भारत हुआ है, शर्मसार तो भारत के लोग हुए हैं, भारत का मंच हुआ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की ऐसी बेइज्जती किरकिरी हुई है।
भारत हमारा कुत्ता अपना बता रहा है, ये कहकर चीन के सोशल मीडिया में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। समिट के नियम साफ थे, सिर्फ असली इनोवेशन, कोई आईपी वायलेशन या फर्जी दावे नहीं। मेक इन इंडिया विजन को इससे ठेस पहुंची, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय गेस्ट के सामने भारत का इनोवेशन हब वाला इमेज पूरी तरीके से दूर दूषित। आयोजकों ने तुरंत एक्शन लिया। 17 फरवरी 2026 को यूनिवर्सिटी को बाहर का रास्ता दिया। विवाद बढ़ता देखकर अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी सफाई दे रही है, हमने कभी कहा नहीं कि ये हमारा बनाया हुआ है। लीजिए भाई, स्टूडेंट्स बस इसकी कैपेबिलिटीज टेस्ट कर रहे थे, अब ये और बात। लेकिन ये सफाई देर से। स्टॉल पर लगे बैनर्स प्रेजेंटेशन में गलगोटिया इनोवेशन का हाईलाइट था, जो वीडियोज में बहुत साफ तरीके से कैद था। एआई समिट जैसे इवेंट्स में दुनिया भर के एक्सपर्ट, यहां चीन का रोबोट भारतीय बनकर पेश करना न सिर्फ आईपी चोरी का केस है, बल्कि मेक इन इंडिया का माखौल उड़ाने जैसा है भाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल गेस्ट ने सवाल उठाए कि अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी अगर ऐसा कर रही है आपकी, तो स्टार्टअप्स का क्या हाल होगा भाई। ये भारत की बढ़ती एआई पावर को कमजोर करने वाला दरअसल एक ब्लो था, खासकर जब 2026 में एआई बजट बढ़ाने की बात चल रही है। सरकार पर उस बात करने के दबाव है। विपक्ष भी कह रहा है कि भाई आपको एआई पर बात करनी चाहिए। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ और विवाद पर भी आपके सामने करके एक बात करें। रोबोटिक डॉग विवाद के बाद सोशल मीडिया में इस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई, उसके कामकाज के तरीके पर सवाल उठे। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के रिसर्च स्कॉलर धर्मेंद्र कुमार का एक रिसर्च पेपर वायरल है, जिसे 2020 में लिखा गया। इसका टाइटल था, थाली या घंटी से निकली साउंड वाइब्रेशन से कोरोना वायरस मर जाता है, एक संभावित परिकल्पना। वाह भाई। इसके अलावा इसी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स का एक और वीडियो वायरल है, जिसे 2024 का बताया गया। इस वीडियो में स्टूडेंट्स को कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतार दिया गया, जबकि छात्र ठीक से बता भी नहीं पा रहे थे कि आखिर वे क्यों प्रदर्शन कर रहे। इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर प्लेसमेंट और फीस से जुड़े विवाद देखे जा सकते हैं, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कारस्तानियों को बयान करते हैं। फिलहाल ये विवाद सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नहीं रह गया, भारतीय एजुकेशन सिस्टम की बीमारी को दिखाने वाला पीआर ओवर सब्सटेंस, जहां यूनिवर्सिटी करोड़ों मार्केटिंग में लगाती है, लेकिन असली रिसर्च, पेटेंट, प्रोडक्ट्स, जहां छात्रों को इनोवेटर्स बनाने के बजाय इवेंट अटेंडर्स बनाया जा रहा है। भारत को एआई में लीड करना है तो आईआईटीज, आईआईएससीज, स्टार्टअप्स जैसे असली इनोवेशन, न कि 2.5 लाख का चाइनीज कुत्ता 350 करोड़ के एआई इकोसिस्टम का चेहरा बनकर के उभरे और हमारी बेइज्जती। गलगोटिया के लिए टेक्निकल मोमेंट है, गलगोटिया के लिए टीचेबल मोमेंट है। अगली बार रोबोट दिखाएं तो पहले बताएं ये यूनिटरी का है, हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया देख रही है आजकल सच बहुत जल्द पकड़ में आ जाता है। फैक्ट चेक होते हैं सोशल मीडिया पर, ये तमाम सारी चीजें जमकर वायरल रहती है। और सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी का क्या इतिहास है, कौन लोग इसके पीछे हैं, किन लोगों ने इसको शुरू किया। सुनील गलगोटिया, ध्रुव गलगोटिया, ये कौन से चेहरे? थोड़े बहुत बड़े बड़े नामी चेहरों के साथ तस्वीर खिंचाकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ओनर या उसका बेटा ये समझता है कि वो देश की साख को कहीं भी उछाल देगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या ये एक प्रकार का आतंकवाद नहीं है? क्या ये एक प्रकार का ऐसा कुकृत्य नहीं है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सारे प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए, उसका टेक ओवर किया जाए? इस तरह की यूनिवर्सिटीज का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का, भारतीय समाज का, भारतीयता का माखौल उड़ाती हैं, उनके खिलाफ एक सख्त कठोर कदम लिया जाए। महज एआई समिट से बाहर करके क्या इस बात का रास्ता हम नहीं खोल रहे कि कल को भी इस तरह का कोई फ्रॉड होगा तो उसमें भी महज निष्कासन की कार्रवाई होगी? यह महत्वपूर्ण है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और मैं इसलिए आपसे दर्शकों ये बात कहना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? ध्रुव गलगोटिया या सुनील गलगोटिया गलगोटिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से भारत की शैक्षणिक व्यवस्था का, तकनीकी व्यवस्था का कौन सा चेहरा आपके सामने रखना चाहते हैं?
गलगोटिया यूनिवर्सिटी को यूं तो बहुत नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में माना जाता है, वहां एडमिशन के लिए बड़े बड़े लोग पैरवी करते हैं और कहते हैं तब भी नहीं सुनते। अगर आपकी पहुंच तंत्र में बहुत बड़े बड़े लोगों से ना हो जो उनके आर्थिक सिस्टम को प्रभावित ना करते हो तो वो आपकी सुनेंगे नहीं। एक साधारण छात्र वहां एडमिशन के लिए यूं नहीं जा सकता। और मनमानापन तो इस कदर है, चापलूसी इस कदर भरी पड़ी है कि हमने इसी बात की कीमत चुकाई है जो कीमत कुछ दिनों पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली की सड़कों पर और एक तरीके से सरकार के एजेंडे का समर्थन कर रहे थे। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उनके मुंह से जबान से कोई बात नहीं निकल करके आई आखिर क्यों प्रदर्शन कर रहे, क्योंकि उनको कुछ मालूम नहीं था। यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने कहा था वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस चापलूसी का बदला उन्होंने यहां निकालने की कोशिश की। एक चाइनीज रोबोटिक कुत्ते को अपना कुत्ता बताकर न सिर्फ भारतीयता की, भारतीय आविष्कारों की एक पूरी लंबी चौड़ी श्रृंखला की भारी बेइज्जती की, सार्वजनिक अपमान करवाया है, हमारी प्रतिष्ठा को घायल किया है, चोटिल किया है। ऐसे संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको पूरी तरीके से बैन किया जाना चाहिए, दोबारा मौका भी नहीं देना चाहिए। यह दुस्साहस कैसे कर दिया, यह साहस उनमें कहां से आया, ताकि दूसरी कोई वानगी इस तरह की सामने आए, किसी और की हैसियत हिम्मत ना हो कि वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरह भारत के सम्मान को माखौल के रूप में सामने रखे। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे बहुमूल्य है, इसलिए हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे। हमारी पेशकश देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।